हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं भाई टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट थर्ड। और यूनिट थर्ड में हमारा जो टॉपिक चल रहा वो है भाई साइकस। जिम्नोस्पर्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं। टॉपिक है अपना साइकस जिम्नोस्पर्म। इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि भाई इसकी आंतरिक संरचना के बारे में हम बात कर रहे हैं। साइकस की आंतरिक संरचना के बारे में बात कर रहे हैं। तो मॉर्फोलॉजी के आकार पर, मतलब आकारिक के आधार पर हमने बताया था कि जिम्नोस्पर्म को 3 भागों में विभेदित किया गया है। पहला भाग मूल मतलब जड़, दूसरा होता है तना और तीसरा होता है पर्ण। तो इसमें हम आंतरिक संरचना की बात करते हैं। आंतरिक संरचना में हमने इसकी मूल की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज अपना जो टॉपिक है वह वही स्तंभ की आंतरिक संरचना। तो साइकस के स्तंभ के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, मतलब स्तंभ की आंतरिक संरचना। ठीक है। तो साइकस के स्तंभ की बात करें तो इसका स्तंभ की हम अनुप्रस्थ संरचना की बात करें, जैसे जैसे ये भाई क्या है स्तंभ, तो इसकी संरचना जैसे है ये स्तंभ हो गया। तो इसकी आंतरिक संरचना में हम इसकी अनुप्रस्थ काट की बात करें, अनुप्रस्थ काट देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। और जब इसकी आंतरिक संरचना के आधार पर हम बात करते हैं तो इसको मुख्यतः 3 भागों में विभेदित किया गया है। ठीक है। पहला जो भाग होता है इसका बाह्य त्वचा, दूसरा जो भाग होता है इसका भाई बलकुट, और जो तीसरा होता है इसका संवहनी सिलेंडर होता है। ठीक है। तो इसके स्तंभ की बात करें तो साइकस के स्तंभ को आंतरिक संरचना के आधार पर, आंतरिक संरचना के आधार पर 3 भागों में विभेदित किया गया है। ठीक है। 3 भाग कौन कौन से हैं भाई? पहला जो भाग है बाह्य त्वचा, बताया था हमने 3 भागों में विभेदित किया गया। सबसे पहला जो भाग होता है बाह्य त्वचा, सेकंड जो भाग होता है वलकुट, और जो तीसरा जो भाग होता है इसका हमने बताया था संवहनी सिलेंडर। ठीक है। संवहनी सिलेंडर, इस प्रकार 3 भागों में विभेदित किया गया। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी बाह्य त्वचा के बारे में, जिसको हम बोलते हैं भाई एपिडर्मिस। तो डायग्राम में देखते हैं इसका जो सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसा होता है भाई? ये क्या कहलाती है? एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहलाती है। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा होती है। ठीक है। और ये कैसी होती है? असतत होती है, मतलब कंटिन्यू, जैसे गोलाकार नहीं पाई जाती भाई, बीच बीच में क्या पाए थे इनमें खंड से पाए जाते हैं। तो इस कारण हम कह सकते हैं ये कैसी होती है? असतत होती है। और असतत क्यों होती है कि हमने पढ़ा है कि जो साइकस का जो स्टेम होता है, जो तना होता है, इस पर क्या पाए थे? पर्णाधार पाए जाते हैं। ठीक है। तो पर्णाधार के कारण कैसी होती है? असतत होती है। तो बाह्य त्वचा के बारे में हम लिखेंगे कि यह है अस्पष्ट होती है, अस्पष्ट होती है। ठीक है। पर्णाधारों की उपस्थिति के कारण, पर्णाधारों की उपस्थिति के कारण यह भाग अल्पजीवी, यह भाग अल्पजीवी तथा असतत रहता है, मतलब डिसकंटिन्यूअस रहता है। असतत क्यों रहता है कि बीच बीच में हमने बताया था खंड पाए जाते हैं। किसके कारण पाए जाते हैं? कि इनमें क्या पाए थे भाई? इसके तने पर पर्णाधार पाए जाते हैं, जिस कारण असतत रहता है, असतत रहता है। ठीक है। तो इसका जो सेकंड जो भाग होता है वो होता है वलकुट या कोर्टेक्स। तो जो कोर्टेक्स वो भाग होता है वो कहाँ होता है? एपिडर्मिस से नीचे का भाग, मतलब ये एपिडर्मिस हो गई भाई। तो चलो इसके जो नीचे का जो अधिकांश जो भाग होता है क्या होता है? कोर्टेक्स भाग होता है। इसको हम वलकुट भाग भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या पाई जाती है? बहुस्तरीय मृदुत की कोशिकाएं पाई जाती है। इस भाग में वही जो सभी कह सकती है मृदुत की कोशिकाएं जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। इसके अलावा जो कोर्टेक्स जो भाग होता है इसमें डायरेक्ट ट्रेस भाग भी पाए जाते हैं, मतलब जिससे पर्णाधार जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें
म्यूसिलेज डक्ट मतलब श्लेष्मी नलिकाएं भी पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो हमने डोटेड जो दर्शा रखा है, इसमें मंडकण पाए जाते हैं। भाई जो कोर्टेक्स जो भाग होता है इसमें अनेक क्या पाए थे, मंडकण पाए जाते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि ये हैं बहुस्तरीय मृदुत्व की सेल्स का बना होता है। ठीक है भाई, कोर्टेक्स कैसे बताया था, मृदुत्व की कोशिकाओं का बना होता है। यह है तने का अधिकांश, यह तने का अधिकांश भाग घेरता है, कि मतलब जो तना होता है इसमें अधिकांश भाग यही होता है, बाहर एपिडर्मिस से नीचे तक का, यहाँ तक का जो भाग होता है कौन घेरता है, कोर्टेक्स ही होता है। ठीक है, इस क्षेत्र में हमने बताया था डोटेड में क्या पाए जाते हैं भाई, मंडकण पाए जाते हैं। तो मतलब वलकुट क्षेत्र में, इस क्षेत्र में मंडकण सघन रूप से भरे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें बताया था इसमें क्या पाया जाता है, म्यूसिलेज डक्ट या श्लेष्म नलिकाएं भी पाई जाती हैं। तो श्लेष्म नलिकाएं, श्लेष्म नलिकाएं पर्ण अनुपथ, पर्ण अनुपथ भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, श्लेष्मी नलिकाओं की आंतरिक भित्ति, श्लेष्मी नलिकाओं की आंतरिक भित्ति आर्य रूप से दीर्घित, आर्य रूप से दीर्घित स्रावी कोशिकाओं की बनी होती है, स्रावी कोशिकाओं की बनी होती है। ठीक है, वलकुट क्षेत्र में, वलकुट क्षेत्र में मेखलाकार पर्ण अनुपथ भी मिलते हैं। ठीक है भाई, ये जो होते हैं गर्डल शेप जिसको हम बोलते हैं मेखलाकार, तो ये क्या पाए जाते हैं, मेखलाकार पर्ण अनुपथ भी वलकुट क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वलकुट क्षेत्र होगा, इसमें क्या पाए जाते हैं, गर्डल ट्रेस पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं मेखलाकार। तो वलकुट क्षेत्र में मेखलाकार, मेखलाकार पर्ण अनुपथ मिलते हैं, अनुपथ मिलते हैं। और ये जो अनुपथ होते हैं कैसे होते हैं, बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। ये अनुपथ वलकुट में बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, सीधा पर्ण के, सीधा पर्ण के आधार में प्रवेश करने के कारण, प्रवेश करने के कारण ये सीधे पर्ण अनुपथ कहलाते हैं। ये सीधे पर्ण अनुपथ जिसको कि हम बोलते हैं भाई डायरेक्ट ट्रेस। ठीक है, जैसे ये कि भाई बाह्य त्वचा के नीचे क्या पाए जाते हैं, डायरेक्ट जो सीधे होते हैं, ये वाले लाइन से हम दर्शा रखी है, ये क्या होते हैं, डायरेक्ट ट्रेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं सीधे पर्ण अनुपथ कहलाते हैं। ठीक है भाई, मतलब जो पर्ण जो होती है उसके आधार में प्रवेश, मतलब ये तना होता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, पर्ण प्रवेश करती है पर्णाधार कारण, तो यहाँ पर इसमें सीधे प्रवेश करने के कारण ये क्या कहते हैं, सीधे पर्ण अनुपथ कहलाते हैं। ठीक है,
मेखलाकार या अप्रत्यक्ष पर्ण अनुपथ, अप्रत्यक्ष पर्ण अनुपथ संवहन सिलेंडर का चक्कर काटकर अपने सामने वाली पर्ण में प्रवेश करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड भाग होता है वो होता है भाई संवहनी सिलेंडर। ठीक है, संवहनी जो सिलेंडर होता है इसमें ये होता है बहुत वल्कुट की तुलना में कम भाग होता है भाई। संवहनी सिलेंडर में नाम से स्पष्ट है, संवहनी में अंदर क्या पाए जाएंगे भाई, एक तो इसके यहाँ जाइलम जो रेज के रूप में, धारियों के रूप में जो पाया जाता है क्या होता है जाइलम, और इसके जो बाहर की ओर होता है क्या होता है फ्लोएम पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो फ्लोएम होता है भाई बाहर की तरफ होता है, तो इसमें जो रंभ होता है संवहनी सिलेंडर में या जो साइकस का जो तना होता है इसमें जो रंभ पाया जाता है कैसे होता है बही फ्लोएमी नाल रंभ प्रकार का पाया जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि भाई यह वल्कुट की तुलना में छोटा होता है, यह वल्कुट की तुलना में छोटा होता है। ठीक है, इस क्षेत्र में कई संवहन पुल वलय के रूप में पाए जाते हैं। ये किसके रूप में पाए जाते हैं, रिंग के रूप में, वलय के रूप में पाए जाते हैं। संवहन पुल वलय के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो रंभ होता है वो बही फ्लोएमी रंभ, बही फ्लोएमी नाल रंभ प्रकार का होता है, नाल रंभ प्रकार का होता है। बीच में फ्लोएम होता है क्या होता है बाहर की तरफ पाया जाता है। इसमें जो संवहन पुल होते हैं आपस में संयुक्त, संवहन पुल आपस में संयुक्त मतलब जुड़े हुए। इसके अलावा ये संपार्श्विक अंतः आदिदारुक एवं वर्धी मतलब ओपन होते हैं। संवहन पुल कैसे होते हैं, ओपन टाइप के होते हैं। इनके संवहन पुलों के मध्य, इनमें जो संवहन पुल जो पाए जाते हैं उनके मध्य मज्जा रश्मियां पाई जाती हैं, के मध्य मृदुत्कीय मज्जा रश्मियां उपस्थित रहती हैं, मज्जा रश्मियां उपस्थित रहती हैं। ठीक है भाई, उसके बाद बताया था कि इनमें जो संवहन पुल होते हैं जाइलम में तो वाहिकाओं का और फ्लोएम जो होते हैं उनमें कंपेनियन सेल्स मतलब सहकोशिकाओं का अभाव होता है। इनमें जाइलम वाहिकाओं का, संवहन पुल में भी किसका, जाइलम वाहिकाओं का, एवं फ्लोएम में सहकोशिकाओं का अभाव होता है, या हम इसको बोलते हैं कंपेनियन सेल्स, सहकोशिकाओं का अभाव होता है। ठीक है, जो इनमें जो जाइलम और जो फ्लोएम होता है इसके मध्य क्या पाई जाती है, कैम्बियम पाई जाती है, मतलब ऐधा पाई जाती है। उसी के विभाजन के द्वारा भाई जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है। तो इनमें जो
एधा जो पाई जाती है वो किसकी पतली पट्टी के रूप में पाई जाती है, तो इसमें हम लिखेंगे जाइलम व फ्लोएम के मध्य, जाइलम व फ्लोएम के, जाइलम व फ्लोएम के मध्य अल्पजीवी एधा पतली पट्टी के रूप में उपस्थित होती है, एधा पतली पट्टी के रूप में उपस्थित होती है। तो यहां तक क्लियर है। ये होता है अपना साइकस के स्तंभ की अनुप्रस्थ काट की आंतरिक संरचना।